हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले और इंस्टॉलेशन करने वाले हैं चिमनी की, जो कि कैफ ब्रांड की है। तो चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं बॉक्स के साइड में इसका मॉडल लिखा हुआ है लैरा DHC 60 सेंटीमीटर की ऑटो क्लीन चिमनी है ये। और इसका वेट है बॉक्स का 80 kgs। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। तो आप देख सकते हैं MRP इसका लिखा हुआ है 2990, मतलब 30,000 का इसका MRP है लगभग। और चलिए हम इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और बाकी ऐसी डिटेल्स लिखी हुई हैं मार्केटिंग और इम्पोर्ट बाय। तो चलिए इसको हम अब बॉक्स को ओपन करते हैं। और जैसे देखते हैं ऊपर चिमनी की फ़ोटो भी बनी हुई है और कैफ की ब्रांडिंग की गई है सारी तरफ। और सबसे पहले हम इसकी स्ट्रिप्स को काट लेते हैं। और देखिए पूरी टेपिंग भी कैफ ब्रांड ही की गई है और ये सील पैक बॉक्स है पूरा। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। और सबसे ऊपर देख सकते हैं हमें 2 लकड़ी के पीस दिए गए हैं। इस एक लकड़ी के पीस के ऊपर इसके इंस्टॉलेशन की प्लेट्स दी गई हैं। और ये देखिए चिमनी का पाइप दिया गया है और मैनुअल गाइड्स भी देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ सारा सामान निकालने के बाद। ये देखिए, तो जैसे देख रहे हैं ये हमें एक साथ में ऑयल ट्रे भी मिलती है। ब्लैक कलर की ऑयल ट्रे है ये। तो इसलिए हमने चिमनी को बॉक्स से निकाल लिया है। हम चिमनी देखते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर की चिमनी है प्योर। और ये देखिए साइड में हमें पावर कोड भी दे रखी है, 3 पिन पावर कोड है ये, जो कि आपके सॉकेट के अंदर लगेगी। और देखिए साइड में कुछ डिटेल लिखी गई है, इसमें इनपुट और पावर रेटेड और मोटर की पावर भी लिखी है। 180 वाट की इसकी मोटर की पावर है। और देखिए ऊपर स्टिकर लिखा गया है, कैफ का मॉडल नंबर भी लिखा गया है और बेस्ट क्वालिटी का भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रीमियम क्वालिटी। और ऑटोमेटिक ओपन ग्लास पैनल, फिल्टरलेस ड्राई हीट टेक्नोलॉजी, इसकी कुछ फीचर्स के बारे में मेंशन किया गया है। और जैसे देख सकते हैं ऊपर कैफ की ब्रांडिंग की गई है। और ये फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ये 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी है। और जैसे देख सकते हैं आप, ये है इसका फ्लैपर जो कि इसके ऊपर लगेगा। ये पेज खोलेंगे हम इसके और फ्लैपर को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। फ्लैपर आपका जो ऊपर वो कवर लगे हुए हैं ये ओपन होते हैं जब आपकी चिमनी चलेगी। और देखिए ये साथ में पाइप मिलता है। और ये देखिए ये है हमारी ब्लैक ट्रे, ऑयल ट्रे, जिसके अंदर आपका ऑयल इकट्ठा होएगा। और ये हमारे इंस्टॉलेशन के लिए प्लेट्स दी गई हैं जो कि आपके ड्रिल करके लगेंगे, इसके ऊपर हैंग होएगा। और ये देखिए हमें ये कुछ मैनुअल गाइड्स दी गई हैं। और ये देखिए ये इंसुलेशन टेप है। और ये देखिए ये मैनुअल गाइड्स भी दे रखी हैं हमें, जो कि आप इंस्टॉलेशन इसके अंदर देख सकते हैं किस तरीके से करनी है। मगर मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पढ़ के इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। और देखिए ये हमें स्टिकर अंदर भी स्टिकर मिलता है, ट्रस्टेड ब्रांड 2018 का। और देखिए ये हमें एक इंस्टॉलेशन टेप और पेज वगैरह देते हैं साथ में। और देखिए इस लोकेशन में हमने अपनी इंस्टॉल करनी है चिमनी। ये मेरी स्लैब से ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं 2 फुट तक। और ऊपर देखिए हमने चिमनी का पाइप पहले से ही छोड़ रखा है। ये अंडरग्राउंड पाइप हमने इंस्टॉल किया था, 5 इंचज़ का पाइप है। और मगर जो 7 चिमनी का मिलता है वो 6 इंचज़ का पाइप होता है। तो अगर आपकी मॉडलर किचन पहले ही बन रही है या आप पुराने किचन में लगाना चाहते हैं तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। अगर से आपके घर में अगर मॉडलर किचन का काम चल रहा है, अगर वुडन वर्क चल रहा है, तो आपके घर पे कारपेंटर भी इसको इंस्टॉल कर सकता है या आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है। तो अगर आपके घर में मॉडलर किचन बन रही है तो ऐसे करेगा कारपेंटर की, देखिए पीछे तरफ बोर्ड लगाएगा और देखिए पाइप के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा छील लेते हैं, जिसके लिए जैसे कि हमारा जो 6 इंची का पाइप होता है वो अच्छी तरह ग्रिप हो जाएगी उसकी, क्योंकि जो हमारा इंटरनल पाइप है वो सिर्फ 5 इंची का है। तो जैसे देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से बोर्ड को उस साइज़ का काट कर बीच में से होल का भी साइज़ काट लेते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर ड्रिल मार लेंगे और गिट्टी लगाकर प्लास्टिक की इस बोर्ड को प्रॉपरली फिक्स कर देंगे दीवार के साथ। ये तब करना है आपने, अगर आपकी नई किचन बन रही है या आपने स्पेस छोड़ रखा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट दीवार पे भी लगाना है तब भी आप कर सकते हैं ऐसे, कोई ज़रूरी नहीं है बोर्ड लगाना। मगर अगर आपको थोड़ी अच्छी लुक लेनी है, पूरी कलर मैच करना है, तो आप इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको हमने पेस्ट लगा देते हैं साइड में बोर्ड के, जिससे कि बोर्ड प्रॉपरली फिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर देखिए हमने सनमाइका लगाना है। जिस कलर की आपकी किचन होएगी पूरी उसी कलर का सनमाइका लग रहा है ये पीछे बैक साइड में चिमनी के। तो इसको भी हम बोर्ड के साइज़ का बराबर काट लेंगे और बीच में होल का साइज़ भी हमने काट लेना है, जिससे कि चिमनी के पाइप का होल
ओपन हो जाएगा और उसके अंदर हम अपना पाइप चिमनी का डाल देंगे, जिससे कि एयर सीधा आपकी छत पे निकलेगी, कोई आप अंडरग्राउंड फिटिंग हो जाएगी। जैसे देख रहे हैं ये टूल होता है सनमाइका काटने के लिए, इसके थ्रू आप सनमाइका काट सकते हैं। ये सब सारा प्रोसेस जो है ये एक्स्ट्रा में कर सकते हैं आप। अगर आपका किचन पहले से बनी हुई है तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसे अगर आपकी किचन बन रही है तो आपने इस तरीके से करना है। देखिए साइड सनमाइके के साइड में आपने हिटेक्स लगाना होता है फेविकोल का, और वाइट कलर के फेविकोल में मेराइन फेविकोल ब्रांड का ही यूज़ करना है, क्योंकि मेराइन बहुत अच्छा है। साइडों में देख सकते हैं आप हिटेक्स लगा रहे हैं और बीच में हम मेराइन फेविकोल लगा रहे हैं। इस तरीके से हमें सनमाइके के ऊपर प्रॉपरली स्प्रेड कर लेना है फेविकोल को। ये देखिए इस तरीके से प्रॉपरली इसको स्प्रेड करके हम अपने इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे बोर्ड के ऊपर। और ये जो आपने देखिए, अब हमने चिमनी के डिमेंशन लेनी है। जैसे देख सकते हैं आप ये 17 इंचिस पर है, जो इसके ऊपर होल दे रखे हैं, जिसके ऊपर हमने हैंग करना है इसको हम माप लेंगे और सनमाइके के ऊपर सेंटर ले लेंगे और बीच में इसके नीचे से मार्किंग ले लेंगे कितनी हाइट पे लगना है ये। और ये जो पत्ती हमें साथ में मिलती थी बॉक्स के, इसके ऊपर हमने हैंग करना होता है अपनी चिमनी को। तो जैसे देख रहे हैं आप इसके ऊपर हमने 3 होल हैं और हमने अब मार्किंग कर लेंगे कहाँ का हमने होल करना है। और देखिए इस तरीके से हमने ड्रिल कर लेना है। ड्रिल बोर्ड और दीवार के अंदर होगा। ये देखिए इस तरीके से हमने 3 ड्रिल मारने हैं, दीवार तक लगेंगे आपके ईंट तक। देखिए ईंट का रेड भी आ गया है। और देखिए इसके अंदर हमने प्लास्टिक की गिट्टी अब ठोक लेनी है। ये देखिए ये इस तरीके से हमने अब पेच को टाइट कर देना है। ये देखिए ये पेच टाइट करने की जो मशीन होती है स्क्रू ड्राइवर, इसको हमने इससे टाइट कर देंगे पेच। ये प्लेट हमारी लग चुकी है। अब हम जो हमारा इंटरनल पाइप था वो 5 इंची का था, जैसे मैंने बताया था आपको, तो उसको अब प्रॉपरली ग्रिप करने के लिए जो हमें साथ में 6 इंचिस का पाइप मिलता है बॉक्स के अंदर, उसको उसके ऊपर हमें लगाना है। तो इसलिए उसके ऊपर हम टेप लगा रहे हैं, जिससे कि उसका जो डायामीटर है वो बढ़ जाए थोड़ा सा, और जो पाइप हमें साथ में मिलता है वो प्रॉपरली फिट हो जाए। और इस पाइप के ऊपर हम प्रॉपरली अब तार से या किसी चीज़ से इसको प्रॉपरली टाइट कर दें, क्योंकि जो हमारा पाइप है वो छोटा है जो इंटरनल डला हुआ है, तो उसके ऊपर हमने प्रॉपरली टाइट कर दें जिससे कि एयर बाहर ना निकले। तो अब हमने क्या करना है, चिमनी को ऊपर हैंग करना है उसके, जो मैं दिखाया था आपको चिमनी पीछे होल होते हैं 2। बस ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हमने जो ऊपर हमें फ्लैपर दिया गया था जो मैं दिखाया था आपको, उसको हमने लगाना है। ऊपर जो हमारे पेच लगे होते हैं 6 पेच लगे होंगे, इनको हमने ओपन कर लेना है। जो बड़े पेच होंगे इनको हम ओपन करके फ्लैपर को ऊपर रखकर टाइट कर देंगे। और जो फ्लैपर के नीचे की तरफ हमें इंसुलेशन टेप दी गई थी उसको हमने चिपका लेंगे ऊपर। ये देखिए इस तरीके से, जिससे कि एयर की लीकेज ना हो। ये सिर्फ एयर लीकेज रोकने के लिए लगाई जाती है। ये लगानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी एयर लीक करती रहेगी नीचे से फ्लैपर के। ये देखिए अब फ्लैपर को हमने रखकर ऊपर पेच टाइट कर देना है। बहुत ही इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं घर पे। अगर आपकी पुरानी किचन है तो आप दीवार पे ही ड्रिल मार के पत्ती लगाकर ऊपर हैंग कर लीजिए और पाइप को बाहर ले जाइए, अगर आपका इंटरनल पाइप नहीं लगा है तो। जैसे देखा आपने, जो हमें साथ में पाइप मिला था उसको हमने फ्लैपर के अंदर की तरफ डालकर ऊपर टेपिंग कर देनी है प्रॉपरली। और आपने चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप ये पाइप लगाएंगे जो साथ में मिलता है चिमनी के, इसका जो मोड़ होते हैं इसका ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि फ्लैपर को खुलने की जगह मिल जाए, क्योंकि फ्लैपर जब खुलता है तो बीच में अड़े ना। तो आप देख रहे हैं ये हमारा ऊपर का जो कवर होता है, ये हम इसको पेच से टाइट कर लेंगे। जो हमें साथ में स्टील की प्लेट मिलती है जिससे कि फ्लैपर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमने फ्लैपर को इंस्टॉल करना है। फ्लैपर का काम सिर्फ ये होता है कि जो हमने पाइप ऊपर लगाया है उसको कवर करने के लिए होता है। और जो साथ में पेच मिले थे हमें, वो अब इसको अंदर की तरफ से हमने पेच टाइट कर देने हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ किस तरीके से इसको हमने चलाना है। ये मैंने ऊपर से पॉलीथीन उतारा नहीं है, ये नीचे की तरफ देख सकते हैं पूरा ग्लास होता है ये। अगर आप इसको निकाल देंगे तो पूरी ग्लास फिनिश आएगी। आपको इसके अंदर अपनी फोटो भी दिखेगी, देख रहे होगे आप, मेरी फोटो दिख रही है इसके अंदर। तो चलिए मैं इसको पावर ऑन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ।
तो जो देख रहे हैं आप, ये मैंने ऑन कर दिया है और ये टाइम लिखा आ गया है। टाइम अभी सेट नहीं किया है मैंने, तो इस तरीके से देखते हैं टाइम लिखा आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल्स में दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं। एक यहाँ सेंसर लगा हुआ है और एक यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। और इधर देखते हैं आप, बीच में फैन दिए हुए हैं, 1 2 3 3 स्पीड्स हैं ये, मतलब आप 3 स्पीड पे चला सकते हैं इसको। 3 स्पीड मोटर है इसमें। और यहाँ पर कैफ की ब्रांडिंग की गई है। लाइट का बटन दिया गया है, इसको आप प्रेस करेंगे तो लाइट जल जाती है। अगर आपको रात को खाना बनाना है किसी को डिस्टरबेंस के बिना, तो आप ये लाइट भी यूज कर सकते हैं। और इसको बंद कर देते हैं अब। और ये टच भी है, सारा कंट्रोल टच भी है और सेंसर भी हैं, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। और आगे देख सकते हैं, ये है ऑटो क्लीन का बटन है। इसको आप जब प्रेस करेंगे तो ऑटो क्लीन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी पे आता है चिमनी, जिसको आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें फिल्टर होता ही नहीं है। तो जैसे भी अभी अगर डस्ट ऑयल वगैरह का जो होएगा सारा, जो अगर अंदर चिमनी में लग जाएगी और इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो सारी क्लीन होके इस ट्रे के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ऑयल का जितना भी सामान है, डर्ट वगैरह जितनी भी होगी वो इसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। और आगे आप देख सकते हैं, ये है पावर ऑन का बटन, जिसको मैंने प्रेस कर दिया है। ये देखिए, इस तरीके से प्रेस कर दीजिए तो ये देखिए इस तरीके से खुल जाती है ये देखिए, अगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए ये ओपन हो रही है। ये इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, जिसके थ्रू ये ओपन होती है। और ये ऑन हो चुकी है अभी, मगर ये ऑन स्टार्ट नहीं हुई है। इसमें देखिए 3 लाइट जल रही हैं। इसका मतलब ये स्टार्ट नहीं हुई है। अगर इसमें मैं क्लिक करूंगा तो अब ये स्टार्ट हो चुकी है। F1 लिखा है, ये मतलब फर्स्ट स्पीड चल रही है इसकी। और आप इसकी नॉइस सुन सकते हैं। और इसकी नॉइस बहुत ही कम है, 58 dB से भी कम की नॉइस है इसकी। और अगर मैं इसको फुल स्पीड पे करूं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये स्पीड बढ़ गई है। हाथ ऐसे फेरेंगे आप इसके ऊपर तो ये स्पीड बढ़ गई है 3rd पे। और अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं चिमनी को, तो इसको 2 बार ऐसे करेंगे तो ये चिमनी बंद हो जाएगी। और जो ये आपका ओपन हुआ था ये बंद हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे स्लोली ये बंद हो जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल उसकी तरह लगता है जैसे आप एसी होता है हमारे घरों में, एसी को आप ऑन करते हैं तो उसका जो फ्लैप होता है वो ओपन हो जाता है नीचे से और बंद हो जाता है। इसको जब आप बंद करेंगे, उसी तरीके से ये भी काम करता है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी चिमनी की। और जो ब्रांड है ये बहुत ही अच्छा है और रिलायबल ब्रांड है। इसकी सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड होती है। और ये आपको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं इसको, और मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन इसको परचेज करना और इसका प्राइस जानना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं इजिली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो इतना ही काफी है। और कोई भी आपको डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।